तो नमस्कार दोस्तों, फेसबुक पेज लाइव में आप सभी का स्वागत है। और हम फिर से पहुंच चुके हैं संभावना आवासीय उच्च विद्यालय में, जहां कल हमने विद्यालय में कई चीज़ों को दिखाया था जो बच्चों को यहां पर सिखाया जाता है। बच्चों को स्मार्ट क्लास के माध्यम से स्मार्ट शिक्षा जो दी जा रही है, उनके बीच सांस्कृतिक और जो आध्यात्मिक ज्ञान का बीजारोपण किया जा रहा है। इसके साथ ही आज जो हम दिखाने जा रहे हैं, इस विद्यालय में योग की भी क्लासेस चलती हैं और बच्चों को जो है योग के बारे में सिखाया जाता है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि योग प्रशिक्षक जो हैं वो लगातार बच्चों को योग का प्रशिक्षण दे रहे हैं। इसके साथ ही कई अन्य एक्टिविटी जो है यहाँ पर होती हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। ऊपर की ओर चलेंगे और इधर से आनंद राइट डाउन अप लेफ्ट डाउन अप राइट डाउन। तो ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं संभावना आवासीय उच्च विद्यालय से, जहाँ पर योग बच्चों को सिखाया जा रहा है, जो कि जिस योग को आज पूरे विश्व में एक अलग स्थान मिला है। और आप देखते हैं कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होता है और इस दिन योग पूरा विश्व एक साथ करता है और संभावना आवासीय उच्च विद्यालय में यह निरंतर सिखाया जाता है। इन तस्वीरों में आप लाइव देख सकते हैं कि यहाँ के जो बच्चे लेफ्ट हैंड डाउन दोनों हाथ नीचे, दोनों हाथ पैर मिला लगे, पैर की एरिया कटी हुई, दोनों हाथ ऊपर। अपने पैर की अंगुली को स्पर्श करेंगे हाथ की अंगुली से। रेडी, हाथ छोड़ते हुए नीचे। तो अब हम संभावना आवासीय उच्च विद्यालय के दूसरे सेशन की तरफ चलते हैं, जहाँ पर ये देखिए पाद हस्तासन है, मतलब योगासन का जो भी अलग अलग स्टेप है उसके बारे में यहाँ पर बच्चों को सिखाया जा रहा है और कितने अच्छे तरीके से ये बच्चे और बच्चियाँ कर रही हैं। इसमें आप देख सकते हैं इन लाइव तस्वीरों में कि कुछ जो हैं प्रशिक्षक जो हैं वो काफ़ी अच्छे प्रशिक्षक हैं, योग गुरु हैं और इनके द्वारा लगातार संभावना आवासीय उच्च विद्यालय में योग का प्रशिक्षण दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि रजत जयंती जो इस विद्यालय का मनाया है, इसमें रजत जयंती जो मना था उस विद्यालय में, तो आइए अब हम आपको लेकर चलते हैं दूसरे सेशन में, जहाँ पर इस विद्यालय में पेंटिंग की क्लास कराई जाती है और यहाँ के बच्चे जो हैं वो पेंटिंग सीखते हैं। डांस, म्यूज़िक, ये सभी चीज़ों को यहाँ पर सिखाया जाता है। देखिए ये स्मार्ट क्लास है, स्मार्ट क्लास नहीं पेंटिंग क्लास है। ये पहले स्मार्ट क्लास हुआ करता था। आप देखेंगे कि लगभग 15 वर्ष पहले यहाँ पर स्मार्ट क्लास की सुविधा थी। अब तो बड़ा आता है, बड़ा इंग्लिश रहता है, बड़ा ये सब होता है। तो यहीं पर ध्यान देना है तुम लोग को। 3 बार जब भी पेंटिंग करोगी, पेंसिल कितने प्रकार के होते हैं, कलर कितने प्रकार के होते हैं और ब्रश कितने प्रकार के होते हैं, और यही तुम लोग का बेस्ट होगा। और इसी से टोटल जो है ना, पहले हम लोग ड्राइंग करेंगे। कोई भी चीज को कलर भी करना है तो हम लोग पहले ड्राइंग करते हैं। ड्राइंग करने के बाद में अगर कलर का है तो आउटलाइन करेंगे और पेंसिल वाला है तो उसमें शेड देंगे। पेंसिल में शेड देने के लिए 6B, 4B, 8B। देखिए यहाँ पर जो है पेंटिंग्स की जो चीज़ें हैं वहाँ पर आप देखेंगे कि हम आपको दिखाते हैं यहाँ के बच्चे एक से बढ़कर एक अद्भुत कलाकारी पेंटिंग्स के माध्यम से बनाते हैं। देखेंगे आप कि भगवान गणेश और तमाम तरह की चीज़ें यहाँ पर भोजपुरी पेंटिंग जो रजत जयंती वर्ष में आपको देखने को मिला था इस विद्यालय का लोगो, उसमें कला शिक्षक और इन विद्यालय के बच्चों का ही अहम योगदान था, जिसको ये कहें कि सभापति से लेकर जो भी बिहार विधानसभा
के सभापति आए थे या फिर जो अन्य लोग आए थे विधान परिषद के, अवधेश नारायण सिंह, और जो अन्य अतिथि आए थे उन्हें वह पेंटिंग भेंट स्वरूप दी गई थी और वो पेंटिंग काफ़ी अच्छी थी। आप नीचे में भी हमें जब लाइव किया था तो आपने देखा होगा। और जो यहाँ पर हैं बच्चों को निरंतर पेंटिंग, म्यूज़िक, आर्ट, डांस, योगा, ये सब चीज़ें सिखाई जाती हैं। हर स्मार्ट क्लास में स्मार्ट तरीके से शिक्षा दी जाती है जिसमें बच्चे डिजिटली तरीके से पढ़ते हैं। और इसके साथ ही यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो विद्यालय में फोकस किया जाता है वो प्रैक्टिकली फोकस किया जाता है कि बच्चों को जो है प्रैक्टिकली शिक्षा मिले ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा जान सके, क्योंकि विद्यालय के शिक्षकों का भी इसमें अहम योगदान रहता है। आप देख सकते हैं कि जो बच्चे हैं उन्हें जहाँ पर सिखाया जा रहा है। आज स्केच का क्लास है, तुम लोग को तो सिर्फ स्केचिंग किया जाएगा। स्केच से करोगी, स्केच जब बढ़िया चारों तरफ से आउटलाइन हो जाएगा स्केच से जब पूरा हो जाएगा आउटलाइन पेंसिल से, तब उसमें शेड देने के लिए ब्लैक का जहाँ डीप है टोन वहाँ डीप देना है, जहाँ मीडियम टोन है वहाँ मीडियम देना है, जहाँ लाइट देना है वहाँ लाइट देना है। ठीक है, तो ये चीज तुम लोग हमेशा ध्यान रखना, ठीक है ना। एक ड्राइंग पूरा आउट करते हैं गाँव की तस्वीर जो बच्चों के द्वारा यहाँ पर बनाई गई है और काफ़ी आप देख सकते हैं सामने इसमें पेड़, पहाड़, नदियाँ, ये सब कुछ इसमें दर्शाया गया है, झोपड़ी, और इसमें रास्ते बनाए गए हैं। तो ये काफ़ी सुंदर तस्वीर जो है संभावना आवासीय उच्च विद्यालय के बच्चों के द्वारा और छात्र छात्राओं के द्वारा बनाया गया है। और भगवान भोलेनाथ की ये तस्वीर कार्डबोर्ड पर। सर, विद्यालय में बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं पेंटिंग से, क्या कुछ सर इन्हें सीखने को मिल रहा है? किस तरह की कलाकृति उनके द्वारा अब तक बनाई? इन लोगों का स्केच का है क्लास चल रहा है। स्केच में ये लोग आउटलाइन करता है और आउटलाइन करने के बाद में जो भी उसमें जो कलर करना होगा, जैसे बच्ची बना रही है तो उसको हम लोग कलर करवाते हैं। और लाइट और शेड करना होता है तो उसको हम लोग स्टिल लाइट बोलते हैं। उसको उस तरह से ड्राइंग करने के बाद में पेंसिल से उसको ना लाइट और शेड, मतलब पहले स्केच तैयार किया जाता है, उसके बाद पेंटिंग उसमें पेंट किया जाता है। तो विद्यालय के बच्चे और बच्चियों के द्वारा अभी तक अद्भुत पेंटिंग्स तो बनाई गई। हाँ, अभी हाल ही में हम लोग का हुआ है 25वां साल हुआ था, तो सारे बच्चे जो भी पेंटिंग में भाग लिए थे उन लोगों ने भाग लिया था। तो उन लोगों के द्वारा बनाया हुआ पेंटिंग देखा, यहाँ आप दिखा सकते हैं, आप बच्चे के द्वारा सब प्रस्तुत किया गया है। ये सब भी बनाया हुआ है, सब ये बच्चे लोग कर रहे हैं काम। वो भी मधुबनी पेंटिंग टाइप में किया गया है वो काम, उन लोग का है काम। ये मधुबनी पेंटिंग का है, उसी तरह पर बच्चे लोग। पर दिखा बाबू आप इसको। क्या नाम है आपका? ये आपने खुद से बनाया? यस। कितना टाइम लगा था आपको बनाने में? और 2 घंटा। सर जिस तरह से सिखाते हैं सब कुछ समझ में आता है? पेंटिंग्स कितने दिनों से आप सीख रहे हैं पेंटिंग्स इस स्कूल में? 1 साल से। और इसके अलावा भी आपने कई पेंटिंग्स बनाए होंगे? इसमें पेंट भरना बाकी है? नो सर, ये स्केच। अच्छा, स्केच है। क्या नाम है आपका? अनन्या राज। किस क्लास की छात्रा हैं? 6th क्लास की। आप क्या बना रहे हैं? गणेश जी। दिखाएंगे थोड़ा उसको। क्या नाम है आपका? आयुष। और जो रजत जयंती वर्ष मना था इस विद्यालय में, उसमें आपने पेंटिंग्स बनाई थी अपनी? यस। किस चीज़ की पेंटिंग बनाई? सर एक सीनरी बनाया था और एक गणेश जी बनाया था। मतलब विद्यालय में सब कुछ सीखने को मिल रहा है यहाँ पर? यस। कितने सालों से सीख रहे हैं यहाँ पर पेंटिंग्स? सर 1 साल से। तो आपने देखा कि जिस तरह से इन छोटे छोटे बच्चों ने एक से बढ़कर एक कलाकृति बनाई है। अभी आपने आपको दिखाया कि गौतम बुद्ध की भी तस्वीर उन्होंने बनाई है, इसके साथ मधुबनी पेंटिंग, भगवान गणेश की, शंकर भगवान की, ये तमाम तरह की पेंटिंग्स इनके द्वारा बनाई गई हैं। और देखिए जिस तरह से ये लोग अपनी कला को प्रदर्शित कर रहे हैं। इन बच्चों में आप देख सकते हैं कितनी प्रतिभा है।
ज़रूरी नहीं है कि खेल के माध्यम से ही सिर्फ प्रतिभा को दिखाया जा सकता है। आप पेंटिंग्स, डांस, आर्ट और म्यूज़िक के माध्यम से भी अपनी कला को दिखा सकते हैं, वो भी एक कला है। तो इस विद्यालय में उन बच्चों का पूरा ख्याल रखा जाता है जो इन्हें हर तरह की सुविधा और हर तरह की जो कला होती हैं उसके बारे में सिखाया जाता है। ये अपने सांस्कृतिक कार्यक्रमों में यहाँ पर आपने देखा होगा कि किस तरह से यहाँ के बच्चे जो हैं गीत, संगीत, नृत्य या जो भी हो उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और अपनी एक से बढ़कर एक प्रस्तुति देते हैं। देखिए, ये जितनी भी पेंटिंग्स यहाँ पर बनाई गई हैं वो सभी पेंटिंग्स इन बच्चों के द्वारा बनाई गई हैं। सर, जितनी भी पेंटिंग्स यहाँ पर दिख रही हैं सभी बच्चों के द्वारा बनाई गई हैं? पेंटिंग तो बच्चों के द्वारा, और ये जब हम लोग का जो वर्कशॉप हो रहा था जी 25वां साल में, तो कुछ बाहर से आर्टिस्ट भी आए थे, तो उन आर्टिस्ट के द्वारा भी बनाया हुआ है और बच्चों को भी द्वारा। तो बच्चों वाला तो वो हो गया, ये आर्टिस्ट जितने आए थे उनका बड़ा पेंटिंग कैनवा पेंटिंग। ये तो किसी बच्चे ने बनाया। ये तो बच्चे ये देखिए, लिखा है आर्यन राज 6 सेक्शन डी रोल नंबर 6। देखिए, शंकर भगवान की जो इन्होंने कलाकृति बनाई है। तो ऐसे ही इस तरह की तमाम कलाकृतियाँ। और सर, जो यहाँ पर रजत जयंती वर्ष पर एक लोगो का लोकार्पण हुआ था जिसमें आरा और संभावना लिखा हुआ था, वो लोगो यहाँ के बच्चों ने ही बनाया था मिलकर? बच्चों का एक कॉन्सेप्ट था, सब मिलजुल कर हम लोग किए थे। हाँ। उसमें सर लोग का भी सहभागिता रहा है और उन्होंने, तो आप देखेंगे कि ये सभी तो रजत जयंती वर्ष में देखने को मिली थी। लेकिन फिर से हम आपको दिखा देते हैं कि बच्चे जो हैं यहाँ के वो कला में निपुण हैं और पूरी तरह से वो अपनी कला को प्रदर्शित करते हैं और उन्हें प्रदर्शित करने के लिए यहाँ पर मौका भी दिया जाता है, क्योंकि विद्यालय में जो है अक्सर आप देखेंगे लगातार कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं। और अब हम नीचे की ओर चलते हैं, फिर से आपको यहाँ पर जो एनसीसी की नेशनल कैडेट कोर का प्रशिक्षण जो बच्चों को दिया जाता है उसके बारे में हम दिखाते हैं आपको, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद ये आरा शहर का CBSE का पहला ऐसा विद्यालय है जहाँ पर नेशनल कैडेट कोर का प्रशिक्षण दिया जाता है। और आप देखेंगे कि यहाँ पर तमाम छात्र छात्राएं जो हैं वो एनसीसी के ड्रेस में सुसज्जित होकर अपना परेड करने के लिए तैयार हैं। पीछे लड़ेगा, पीछे और आगे बढ़ेगा, पीछे और सामने से लोग चले डाउन तो आप देखेंगे इन तस्वीरों में कि किस तरह से बच्चों को एनसीसी का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जो उन्हें सेना में जाने के लिए जागरूक भी करता है और उन्हें एक अनुशासन के साथ हर चीज़ को सिखाता है ताकि वो अपने जीवन में किस तरह से आगे बढ़ें। और आप देखेंगे कि एनसीसी एक जस्ट लाइक सेना का ही पार्ट है और यहाँ एनसीसी का जो यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है इससे बच्चे जो है अपने जीवन में अनुशासित के साथ साथ अपनी फिजिकल एक्टिविटी और इन सब चीज़ों को भी प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ पर जो है हर तरह की शिक्षा दी जाती है संभावना आवासीय उच्च विद्यालय में। इन तस्वीरों को हम आपको दिखा रहे हैं कि जो एनसीसी कैडेट्स हैं, इस तरह से आपने नहीं देखा होगा कि प्राइवेट स्कूल में और इस तरह की शिक्षा दी जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो है बच्चों को जो है सुविधा भोगी नहीं बल्कि उन्हें इस तरह से तैयार किया जाता है कि अगर उनके पास सुविधाओं का अभाव भी है तो वो अपने जीवन को गुजर बसर आराम से कर सके, उन्हें कभी किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े और ये अपने जीवन में आगे चलकर किसी भी क्षेत्र में जाए, चाहे वो भारतीय सेना में जाना हो, चाहे इन्हें मेडिकल या फिर आर्ट के क्षेत्र में जाना हो या फिर इन्हें इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना हो, तो हर तरीके से इन्हें यहाँ पर सिखाया जाता है। क्योंकि कल ही मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर अलग अलग विषयों के लिए लैब्स की व्यवस्था है, लेबोरेटरी है, बायोलॉजी की बात करें, फिजिक्स, केमिस्ट्री
केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, मतलब किसी भी चीज़ में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो संभावना आवासीय उच्च विद्यालय, जो कि जिले में एक सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान के रूप में जाना जाता है, वो आपके लिए एक बेहतर विकल्प साबित होगा। और आप देख सकते हैं कि रस्सी लाइन दे, लाइन देखो, लाइन सामने देखो। सर बताया जाए बच्चों को किस तरीके से एनसीसी का आप लोग ट्रेनिंग देते हैं? यहाँ बच्चों को पढ़ाई के साथ ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे बच्चे पढ़ाई के साथ साथ कहीं अगर हमारे जरूरत पड़ जाए तो कहीं भी ये देश पर मरने के तैयार रहे अपने पूरा अपने। ये हम लोग ऐसे इनको ट्रेनिंग दी जाता है कि हमेशा विपक्ष के साथ भी इनको ट्रेनिंग होती है, जाता कि हर चीज़ में ये तैयार रहे। कितने कैंडिडेट्स अभी सर आप प्रशिक्षण ले रहे हैं एनसीसी का? ये 100 कैडेट्स हैं यहाँ पर। ये हर साल 50 की यहाँ पर होती है बॉयज गर्ल्स बोथ दोनों? जी बोथ। जिन बच्चियों को सेना में जाना हो, एयरफोर्स है, नेवी है, आर्मी है, उन्हें कितना फायदा होता होगा इस उन्हें ट्रेनिंग इससे से? जैसे कहते हैं कि स्टार्टिंग उनको ए सर्टिफिकेट होता है, इससे उनको पॉइंट मिलते हैं। उनके जैसे कुछ अगर नंबर कम आते हैं तो इससे इनको फायदे होते हैं। एडमिशन हो गए कहीं भी जॉब के लिए जो इनको मिलते हैं, अभी आप चल रहे हैं, इनमें इनको बहुत सारे फायदे होते हैं। क्योंकि जैसे ए कर लेते हैं तो उसके बाद बी फिर सी होता है उन लोग का, तो इससे इनको प्रमोशन बहुत मिलता है। प्रशिक्षण देते हैं आप लोग एनसीसी का इस विद्यालय में, किस तरह से बच्चे तैयार होकर आगे अपने मुकाम तक पहुंचते हैं, क्या कुछ फायदा होता है इसके ये बारे में बच्चों को बताइए। उतना हम लोग ट्रेनिंग दे देते हैं, आने वाले समय में अगर फौज में ये लोग भर्ती होते हैं तो उतना इन लोगों को पता होता है कि डिसिप्लिन में हम कैसे रहें, बड़े अपने साहब का बात कैसे माने, और तौर तरीके इन्हें ऑलरेडी पता रहता है। मतलब एनसीसी के माध्यम से अनुशासन और संस्कार की भी शिक्षा मिलती है बच्चों को कि किस तरह से अपने सीनियर्स की बात माने, किस तरह का उनका जो वर्ड ऑफ कमांड होता है हम कैसे फॉलो करें, उतना तक इन लोगों को बताया। मैप रीडिंग के बारे में बताया जाता है, 4GR ऑन लोकेशन निकालना, 6GR निकालना, और ये कंपास दिखा के हम लोग इन लोगों को बताते हैं कि ऑन लोकेशन कैसे निकालें। क्या नाम है आपका? अंकित कुमार मिश्रा, RDC। आइए और भी बच्चों से हम बात करते हैं। बताइए, आप पहले अपना नाम बताइए। जय हिंद, मेरा नाम मुक्ति पांडे है। एनसीसी का प्रशिक्षण आप ले रही हैं, कितने दिनों से ले रही हैं? सर 2 साल हो गया, मैं सेकंड ईयर है। लगता है कि इसका आने वाले दिनों में फायदा यस सर, इससे हम लोग को बहुत सारे डिसिप्लिन और हम लोग के अंदर यूनिटी आई है, और हमें इसका डेली यूज में भी हमारा आता है, क्योंकि हम लोग इसमें हम लोग के सीनियर्स के बात मानना सिखाया जाता है, एल्डर्स का रिस्पेक्ट करना सिखाया जाता है, और हम लोग को ये भी बताया जाता है कि हम अपने डेली लाइफ में कैसे अपने साथ अनुशासन रख सकते हैं। इससे हम लोग को एनसीसी में आगे चल के जॉब में भी हम लोग को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, जैसे कि आर्मी या किसी कॉर्पोरेशन जॉब में भी हम लोग को बहुत ज़्यादा इसमें फ़ायदा होता है, क्योंकि हम लोग को पहले से डिसिप्लिन और यूनिटी के साथ रखा जाता है। जय हिंद। मतलब विद्यालय का पूरा सहयोग इसमें रहता जी, है। विद्यालय का पूरा क्या सहयोग रहता है। आगे क्या लक्ष्य आपने रखा है अपने लिए सर जीवन मुझे में? एनडीए करना है, तो एनडीए में भी इसका बहुत ज़्यादा हम लोग को ए सर्टिफिकेट, और आगे चल के हम लोग बी और सी सर्टिफिकेट भी करेंगे, जिसकी वजह से हम लोग को बहुत ज़्यादा फायदा भी होता है, जिससे तो पॉइंट मिलता है। 25% तो प्रशिक्षण विद्यालय ही आपको एनडीए Yes, का sir. सिखा दे रहा है। यस सर। इसका फायदा आपको पहुंचने वाला है। बताइए, क्या नाम है आपका? आदित्य शुक्ला। आदित्य शुक्ला, क्या कुछ आपने एनसीसी के माध्यम से यहाँ पर सीखा है, किस तरह का आपका एक्सपीरियंस है, इसके बारे में कुछ बताइए। एनसीसी से हमें ये सिखाया जाता है कि हमको यहाँ पे डिसिप्लिन और एकता में से रहना है, और आगे चल के हमें एक से एक कठिनाइयों का सामना करना है, और अपने में हमारे स्कूल में ये सब सिखाया जाता है कि एनसीसी करके हमें क्या फ़ायदा है। ठीक, धन्यवाद। और भी बच्चों से हम बात करते हैं। जैन श्रीमान। क्या नाम हुआ आपका? सर शौर्य प्रताप। किस तरह से यहाँ पर एनसीसी का आप लोग प्रशिक्षण ले रहे हैं, कितने सालों से ले रहे हैं, इसके बारे में बताइए। सर मेरे इसके को बारे में। यहाँ पर एनसीसी में आए हुए 2 साल हो चुके हैं सर, और हमारे सर लोग जो हैं हमें सभी प्रकार के एनसीसी के जितने भी ड्रिल्स है सब सिखाते हैं लोग सर। एनसीसी के माध्यम से ये भी चीज़ें सिखाई जाती हैं कि अगर आपके पास सुविधाओं का अभाव है तो उसमें भी आप किस तरह से जीवन यापन कर सकते हैं। जी सर। इसके बारे में कैंपिंग वगैरह लगा के आप लोगों ने प्रशिक्षण लिया है? जी सर, हम लोग इसके पहले इसी साल हम लोग सर जगदीशपुर में कैंप में गए थे सर। हमारा ए सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम था सर, तो हम लोग उसी कैंप में गए थे सर जगदीशपुर में। हमें वहाँ पे सारा चीज़ सिखाया गया था सर। आगे का क्या लक्ष्य है आपका? किस सर तरह से? आगे ऐसे ही हमें जाना है, और मेरा सर लक्ष्य है कि मुझे दिल्ली में सर जाना है। दिल्ली में सर राजपथ पर सर मुझे परेड करनी है सर। चलिए, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और बताइए, आपका नाम क्या है? जय श्रीमान, विष्णु शंकर सिंह। विष्णु जी, आप लोग इसमें डिसिप्लिन और यूनिटी ये सब कुछ सीखते हैं। यस सर। इसका लगता है कि जीवन में कुछ प्रभाव पड़ेगा? यस सर, आगे चल के हम लोग कोई और इससे बड़े पद पर
किसी में भी हम लोग का सिलेक्शन होता है, वहाँ पे भी हम लोग इसका प्रचार कर सकते हैं। तो देख सकते हैं कि संभावना आवासीय उच्च विद्यालय से कल और आज हमने अलग अलग गतिविधियां दिखलाई और आज योग, पेंटिंग, एनसीसी की ये तस्वीरें हमने दिखलाया। तो विद्यालय में एक तरीके से अनुशासित तरीके से शिक्षा दिया जाता है और शिक्षा के प्रति छात्र छात्राओं को आधुनिक टेक्नोलॉजी के बारे में भी ज्ञान दिया जाता है। तो ये जो तस्वीरें हैं अभी आपने देखा, सब कुछ संभावना आवासीय उच्च विद्यालय शुभ नारायण नगर मझौवा से, जहाँ एनसीसी में बच्चियाँ भी हैं, बच्चे भी हैं और अच्छे अच्छे रैंक भी लाए हैं कुछ समय पहले, आपने देखा होगा। तो ये है संभावना आवासीय उच्च विद्यालय। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, आगे फिर जुड़े रहिएगा, हम फिर से आपको इस विद्यालय का और कुछ अलग अलग तस्वीरें दिखलाते रहेंगे।